अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के रेगुलर व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड का बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि ड्रामे में ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जो ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स के लिए बहुत इमोशनल होने वाला है। क्योंकि शर्जीना पहुंच चुकी है हॉस्पिटल, जहां वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की जहानत और मेहनत रंग लाती है, क्योंकि दुबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुस्तफ़ा से ख़ुद रब्ता करता है और बहुत बड़ी डील ऑफ़र करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और दुबई का बिजनेसमैन मुस्तफ़ा की ख़ास तौर पे तारीफ़ करते हुए कहता है कि आई एम श्योर इस लड़के की वजह से ये डैन मुस्तफ़ा कंपनी एक दिन दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम और मकाम बना चुकी होगी। मुस्तफ़ा तो इतनी बड़ी डील डन करने के बाद इस कदर खुश होता है कि घर वापसी पे शर्जीना के लिए बुके लेता है, मिठाई लेता है और उसका दिल चाहता है कि उड़ के घर पहुंच जाए, क्योंकि वो शर्जीना को बताना चाहता है कि आखिरकार हमारे सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं और हम करोड़ों के मालिक बनने जा रहे हैं। रास्ते में अपने कुलीग से अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल से गाड़ी पे घर ला सकूंगा। लेकिन मुस्तफ़ा को क्या पता कि वहाँ घर पे शर्जीना के साथ क्या क़यामत टूट पड़ी है। दूसरी तरफ नाजरीन, इस अदील और नताशा पे भी आज एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। रुबाब को अदील पे गुस्सा तो पहले से ही था कि वो बिज़नेस में इतने घपले कर रहा है, लेकिन जब उसे अदील की गाड़ी से नताशा का एयर रिंग मिलता है तो बस फिर तो उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो जल्द से जल्द अदील से ऐसा बदला लेना चाहती है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे, इसीलिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। पार्टी पे नताशा से मिलती भी नहीं, अलबत्ता उसे मेहमान खसूसी का खिताब ज़रूर देती है। नताशा जब रुबाब से कहती है कि कैसा रहा तुम्हारा फॉरेन ट्रिप, कुछ बताओ तो रुबाब कहती है कि हाँ हाँ सब बताऊंगी, एक दफ़ा सबको जमा तो होने दो। और जब सब लोग जमा हो जाते हैं, अदील के पेरेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, तो रुबाब चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि किस तरह से इस आदमी ने मेरी दौलत की लालच में आकर मेरे साथ शादी की और फिर उसके बाद ना सिर्फ कारोबार में मेरे साथ फ्रॉड करता रहा, बल्कि मेरे साथ रिश्ते में भी बेवफाई की। मुझे तो खबर ही नहीं हो सकी कि मेरा शौहर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ चक्कर चला रहा था। ये सुनने के बाद तो नताशा का शौहर भी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि नताशा के साथ साथ ये खबर उसके सर पे भी जैसे बम बन के गिरती है, क्योंकि वो तो अपनी बीवी की बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई कर सकती है। इस पार्टी पे एक तरफ तो अदील जलीलो रुस्वा होने वाला है, तो दूसरी तरफ ये नताशा भी। और चूंकि रुबाब ने जानबूझ के अदील के पेरेंट्स को भी खास तौर पे इस पार्टी पे इनवाइट किया था, तो ये सब देखने के बाद तो अदील के माँ बाप का सर भी शर्म से झुक जाता है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो खुशी खुशी घर पहुंचता है, घर पहुंचते साथ ही शर्जीना को आवाज़ें देता है, लेकिन फिर सामने ही शर्जीना को जब फर्श पे बेहोश पड़े देखता है तो परेशानी में उसकी तरफ भागता है। शर्जीना, शर्जीना होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ? शर्जीना बेसुध है तो मुस्तफ़ा को कुछ समझ नहीं आता। इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा रोता है, जज्बाती हो जाता है और परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी शर्जीना को हुआ क्या। अब इसी दौरान वो शर्जीना के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देता है कि शर्जीना क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो भी परेशानी में फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर आके बताती है कि शर्जीना और उसके बच्चे दोनों की हालत बहुत नाजुक है। मुस्तफ़ा तो इस कदर परेशान होता है और ख़ुद को ही कोसता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। आखिर मैंने शर्जीना का ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों बिला वजह उससे नाराज़ रहा। काश मैं अपनी नाराज़गी उसके साथ ख़त्म कर देता। उसे तो महज तवज्जो चाहिए थी और मैं उसे इग्नोर करता रहा। अब शर्जीना का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर बाहर आके सब लोगों से माजरत करती है। हो सकता है कि डॉक्टर यही बताए कि हम शर्जीना के बच्चे को नहीं बचा सके और शर्जीना के लिए भी अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी क्रिटिकल हैं। अगर आप लोग इन्हें टाइम पे ले आते तो हो सकता है कि इनकी हालत इतनी ख़राब ना होती। अब जाहिर है कि ये सब सुनने के बाद शर्जीना के वालिदैन मुस्तफ़ा के साथ तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, बल्कि बहुत बुरा भला भी कहेंगे कि ये सब कुछ
उसी की वजह से हुआ है। तुमने हमारी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। और मुस्तफ़ा भी शर्जीना के पेरेंट्स की ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ मेरी शर्जीना को बचा लें। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक दफ़ा शर्जीना को देखना चाहता हूँ। और शर्जीना बेहोश पड़ी है, लेकिन उसके पास बैठ के मुस्तफ़ा रो रो के शर्जीना से कहेगा कि शर्जीना, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी, और तुम ऐसे में मुझे छोड़ के जाने का सोच रही हो, जबकि हमारे हालात भी बदलने वाले हैं। अब तो सब कुछ ठीक होने वाला था, बुरा वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आने वाला है, और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। प्लीज़ शर्जीना, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स यही सीन देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं और यही सोच रहे हैं कि कहीं शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ के चली तो नहीं जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये मुमकिन है कि शर्जीना और बच्चा का मुस्तफ़ा ज़ाया हो चुका हो, लेकिन यकीनन शर्जीना और मुस्तफ़ा बाकी रहेंगे और आगे चल के इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी दोबारा दस्तक ज़रूर देंगी। लेकिन शर्जीना के पेरेंट्स जो मुस्तफ़ा के रवैये को अब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि हमने इस निकम्मे नालायक मुस्तफ़ा को अपनी हीरे जैसी बेटी आखिर क्यों दे दी और इस पर ट्रस्ट क्यों किया। हो सकता है होश में आने के बाद वो शर्जीना को अपने साथ अपने घर ही ले जाएं। और दूसरी तरफ रुबाब की पार्टी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही अदील और नताशा का खेल भी ख़त्म हो चुका है। अब रुबाब चीखती चिल्लाती अदील के पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि आप लोग बेशर्मों की तरह मेरे घर पे क्यों पड़े हैं, मैंने कोई ओल्ड एज होम नहीं खोल रखा। आप लोग अपना सामान उठाएं और मुझे चलते नजर आएं। दोनों ही शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और अब जाके अदील की माँ को अकल आती है, समझ आती है, जो हर वक्त इस रुबाब और अपने बेटे अदील की तारीफ़ों के पुल बांधे रखती थी। अब उसी रुबाब से जलीलो रुसवा होके शर्मिंदगी के मारे यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि उनका फेवरेट बेटा अदील उनका आखिरी ठिकाना भी बेच चुका है। तो अब सड़क पे जब बेयारो मददगार खड़ी है, तब जाके उसे शर्जीना का एहसास होता है कि जब मुस्तफ़ा और शर्जीना को हमने घर से निकाला था आधी रात को, तब शर्जीना की भी तो यही हालत हुई होगी। तो अब जाके अपने शौहर से कहती है कि मैंने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया, वो कितनी अच्छी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की, बल्कि मैं तो उसे हर वक्त बातें सुनाती रहती थी और उस बच्ची ने कभी मुड़ के मुझे जवाब तक नहीं दिया। और जिस रुबाब को मैं अच्छा समझती थी, तारीफ़ें करती रहती थी, आखिर उसने अपनी असलियत दिखा ही दी। दूसरी तरफ शर्जीना के पेरेंट्स मुस्तफ़ा से कहते हैं कि तुम यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ, क्योंकि वो अब मज़ीद मुस्तफ़ा को शर्जीना के साथ नहीं देखना चाहते। मुस्तफ़ा तो रोते हुए दुखी दिल के साथ घर पहुँचता है और घर पहुँचते साथ ही उसे सामने दरवाजे पे स्टिकी नोट नज़र आते हैं, जो कि शर्जीना इसी मुस्तफ़ा के लिए लगाती थी। मुस्तफ़ा सारे नोट्स उतारता है और उन्हें पढ़ के उसे मज़ीद रोना आता है कि मैं शर्जीना को समझ ही नहीं सका, उसे दौलत पैसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसे महज मेरी जरूरत थी। लेकिन अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं है। सोचता रहता है कि काश मैं नाराज शर्जीना को मना लेता, वो सिर्फ मेरा वक्त चाहती थी, बैठ के मुझसे दुख सुख बांटना चाहती थी, बातें करना चाहती थी, और मैं पैसे के पीछे भागता रहा। और जिस शर्जीना के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, उसी शर्जीना से इस कदर रूठ हो गया। तो नाजरीन, लगता यही है कि अब नेक्स्ट एपिसोड्स में शर्जीना के वालिदैन शर्जीना को तो अपने साथ ही ले जाएंगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद, और उसे सख्ती से मना कर देंगे कि ना तो तुमने इस मुस्तफ़ा से कोई राब्ता रखना है और ना ही वापस उसकी ज़िंदगी में जाना है। बल्कि वो क्या रोकेंगे, शर्जीना खुद ही फैसला कर लेगी कि अब वो मुस्तफ़ा के साथ मज़ीद नहीं रहेगी, जिस आदमी की वजह से उसने अपना होने वाला बच्चा तक खो दिया। क्योंकि वो सोचती है कि ये तो वो मुस्तफ़ा है ही नहीं जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। इस मुस्तफ़ा को तो जैसे मैं जानती ही नहीं, मुस्तफ़ा इतना बदल चुका है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि शर्जीना मुस्तफ़ा को भुला सके, क्योंकि जो भी है शर्जीना मुस्तफ़ा से मोहब्बत तो बहरहाल करती है, क्योंकि मुस्तफ़ा के साथ गुजारा एक एक पल उसे याद आएगा। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को भी जब तरक्की मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, तो मुस्तफ़ा अपनी शर्जीना के लिए एक बहुत अच्छे इलाके में बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेगा और फिर शर्जीना को सरप्राइज़ देगा, और साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए भी आखिरकार यही सहारा बनेगा जब उसे पता चलेगा
कि मेरे माँ बाप सड़क पे आ चुके हैं, उनका घर तक उस अदील ने बेच दिया है। तो हो सकता है नाजरीन कि वो उन्हें अपने घर अपने साथ ही रखे, और तब जाके मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को पछतावा होगा कि हमने अपने बेटे के साथ कितना बुरा किया, लेकिन बुरे वक्त में वही बेटा हमारे काम आया। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी है, या ये भी मुमकिन है कि ये महज मुस्तफ़ा को ख्याल आया हो या कोई डरावना ख्वाब हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।